Hello student, welcome to our channel. Now we will discuss about the most important MCQ questions of Unit 7 Coordinate Geometry. So आपके पास जो फर्स्ट MCQ क्वेश्चन है वो है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A 2,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, मतलब आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगी पॉइंट ए की 2,4 की फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, तो आपके पास जो कार्टेशियन प्लेन है वो आपको पता होगा कि उसमें एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं। ओके, और जो पॉइंट है उसमें जो फर्स्ट लिखते हैं वो हम एक्स लिखते हैं और वाई लिखते हैं। और हमें क्या पूछा है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछी है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो 1 और 2, और जो वाई की वैल्यू है वो 1 2 3 एंड 4 है। ओके, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो एक्स एक्सिस ये है तो डिस्टेंस क्या होगी आपके ऊपर। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 4। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास 4 यूनिट। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू है उसका आंसर है 4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास सेकेंड एमसीक्यू क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए 2,4 एंड बी -2, -4 इज, मतलब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और उसमें ए पॉइंट दिए हैं और बी पॉइंट दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 2,4 और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो -2, -4 है। आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट मतलब एक्स और वाई निकालना है आपको इसका, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था आपके पास, x = x1 + x2/2 और y निकालने के लिए था y1 + y2/2। ओके, तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 होंगे और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 होंगे। ओके, x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 की वैल्यू -2/2, y की वैल्यू क्या है आपके पास y1 की 4 और प्लस y2 की वैल्यू है -4/2। ओके, अब प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 - 2/2, x की वैल्यू तो 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। और ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस होगा और 2, 4 - 4 कितना होगा आपके पास 0/2, मतलब y की वैल्यू क्या आई आपके पास 0। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए मिड पॉइंट के 0, 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज अ राइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 1,4 एंड Q 4,0 इज, मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है दो पॉइंट्स की। ओके, तो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं P और Q। ओके, P के कोऑर्डिनेट है आपके पास 1,4 और Q के कोऑर्डिनेट है 4,0। तो P के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 डिनोट करेंगे और जो Q के कोऑर्डिनेट है उसको हम x2 y2 डिनोट करेंगे। ओके, और डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है फॉर्मूला आपके पास d = x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है इसमें 4, माइनस x1 की वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है 4 उसका स्क्वायर। ओके, अब 4 - 1 करेंगे तो आपका आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 मतलब -4 लिखेंगे, -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही वैल्यू आएगी क्योंकि इवन पावर है 16 = क्या आएगा 9 + 16 25। ओके, अब 25 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 5 × 5 होगा और पेयर बन के वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जो आपकी डिस्टेंस आई है वो 5 आई है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना आया है 5, तो ऑप्शन बी इज राइट, जो 5 है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द पॉइंट्स -5, 1, 1, P एंड 4, -2 आर कोलिनियर इफ़ द वैल्यू ऑफ अ P इज़, मतलब आपको बताया गया है कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं और आपको वैल्यू फाइंड करनी है P की। तो आपको पता होगा कि जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो उसका एरिया क्या होता है 0 होता है। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स आपके एक ही लाइन में लाई करते हैं जैसे A B C, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा आपके पास 0 होगा, क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इक्वल में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका 0। तो हम लिखेंगे कि इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल क्या होगा 0। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 - y1 y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है ABC का। इक्वल क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जो A के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास x1 y1 है, और जो B के कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है, और जो आपके C के कोऑर्डिनेट है वो x3 y3 है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -5, ब्रैकेट y2 की वैल्यू है p, माइनस y3 की वैल्यू है आपके पास -2, प्लस x2 की वैल्यू है आपके पास 1, और y3 की वैल्यू है -2, माइनस y1 की वैल्यू है आपके पास 1, प्लस x3 की वैल्यू है 4, और y1 की वैल्यू है आपके पास 1, माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास p। ओके, अब ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। ओके, अब 1/2 को अगर हम डिवाइड देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड देंगे तो 0 ही होगा ये। अब -5 p माइनस माइनस क्या होगा, +2 प्लस 1, और ये -3 हो जाएगा, +4 1 माइनस p इक्वल टू 0। ओके, अब -5 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो -5p -10 -3 +4, और 4 का p से करेंगे तो -4p इक्वल 0। ओके, अब डिजिट को डिजिट से प्लस करेंगे, और जो p वाले टर्म है उसको अलग प्लस करेंगे, तो 9p हो जाएगा, ये 5p और 4p कितना हो जाएगा, 9p, और ये हो जाएगा -13 और +4 इक्वल 0। ओके, अब 9p -13 और 4 कितने होंगे आपके पास, -9 होंगे इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो 9p -9 इक्वल 0 है। अब 9p जो -9 है राइट हैंड साइड का, तो प्लस में हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में दिया है वो डिवाइड में जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाय -9, इसे कैंसिल करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -1। तो p की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1, तो ऑप्शन D इज करेक्ट, -1 इज करेक्ट। तो 4 का ऑप्शन क्या है आपके पास, D। ओके, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजन इज। ठीक है, अब आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट P से ओरिजन की। तो आपको पता होगा कि हम ओरिजन को O से डिनोट करते हैं, और ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, और हमने कहा ये P है, और P के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है -6,8। ओके, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे कि OP की डिस्टेंस अगर हम फाइंड करना है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो O के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास x1 y1 होंगे, और जो P के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास x2 y2 होंगे। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, -6 -0 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 8, और y1 की वैल्यू है 0 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, -6, क्योंकि -0 करेंगे तो -6 ही आएगा, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। ओके, तो -6 का होल स्क्वायर होगा आपके पास 36, और 8 का स्क्वायर होगा 64, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो वो 10 × 10 होगा, और 10 क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आया, 10 यूनिट्स आया। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 10 यूनिट ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ओके, और यहाँ से एक और पॉइंट ध्यान में रखना, अगर ओरिजिन से पूछा है आपके पास, हिंट ले लो थोड़ी सी, कि अगर ओरिजिन से अगर आपके पास किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस बोली है तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम x2 मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ से भी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन के पॉइंट 0 अगर माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है। तो अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। जैसे हमने कहा कि 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आया, और ये आपका 64 आया, और ये 100, और यहाँ से क्या आ गया 10। तो यहाँ से भी वैल्यू आ सकती है। तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कब, जब आपका डिस्टेंस कहाँ से बोली है, ओरिजिन से बोली है और पॉइंट की बोली है। ठीक है, पॉइंट से ओरिजिन की अगर डिस्टेंस बोली है तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर कितना था आपका, 10 यूनिट्स। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। ओके।